सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो हियर यू कैन गेट ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सेल बताऊँगा। देखिए, एमएस ऑफिस एमएस ऑफिस में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक, कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो ये सिखाऊंगा। वर्ड सिखाऊंगा आपको, एक्सेल सिखाऊंगा, एमएस ऑफिस के जो भी अलग अलग आपको वर्कबुक है वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एमएस एक्सेल से। अब ये हम जो है कंटिन्यू कर रहे थे लेक्चर को, और इस लेक्चर को मैंने जो है अभी 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। सो नाउ आई स्टार्ट लाइक यूजिंग नेम टू वर्क विद रेंज। तो दिस इज माय प्रेजेंटेशन। मैं प्रैक्टिकल भी आपको बता रहा था ना, तो प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, बट मैं पहले आपको पीपीटी कंप्लीट कर देता हूँ, राइट, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहेगा। तो रेंज ऑफ सेल कैन बी गिवन ए सुइटेबल नेम फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग और फॉर्मूला लाइक प्रोसीजर टू नेम ए रेंज। सो जो भी हमारी एक्सेल शीट है, देखिए, तो ये जो है वर्टिकल, ये जो है वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रो होती हैं, ठीक। और रो में क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक। और जो हमारे कॉलम को मेंशन करते हैं वो क्या होते हैं, ए बी सी डी, राइट। इस तरीके से हमारा ये जो एक्सेल शीट होती है उसकी स्प्रेड शीट होती है। इसे क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट बोलते हैं, स्प्रेड शीट, राइट। ओके, सो अभी कह रहे हैं प्रोसीजर टू नेम ए रेंज। अगर हम एक रेंज सेलेक्ट की तो उसको नाम देने के लिए सिलेक्ट द सेल और रेंज टू नेम, ठीक। देन क्लिक द नेम बॉक्स। जो ऊपर मैंने बताया था, यहाँ पर जो नेम बॉक्स होता है जिसमें फॉर्मूला बार भी कहते हैं, देन टाइप द नेम, तब अपना नाम टाइप कर सकते हैं। या फिर जो आपने एक स्पेसिफिक सेल है ये, ठीक, तो इस सेल में आप क्लिक करके अपना नाम या फिर जो भी आप सुइटेबल नाम लिखना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का, किसी पर्सन का, या फिर किसी कंपनी का, तो लिख सकते हैं। देन करें प्रेस एंटर टू क्रिएट द नेम। देन जब आप एंटर लगा देंगे तो फिर आपका जो एक्टिव सेल होगा वो नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, ठीक, यानी कि ए से बी में आ जाएगा। ओके, सो इसके लिए मैं कुछ प्रोसीजर ये बता रहा हूँ। द नेम बॉक्स इज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड शोन ऑल नेम्स इन द वर्कबुक। टू चूज ए नेम सेल और रेंज, क्लिक द नेम बॉक्स and choose the name. The name appears on the name box in Excel. Then to edit or delete the name range, click name manager menu. अब इसको जो आपने लिखा है, देखिए, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। जब ये आपकी एक एक्टिव सेल हो गई, राइट, तो एक्टिव सेल में सपोज आपने लिख दिया डॉग, तो इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं और इसे एडिट भी कर सकते हैं, राइट। देन सेल रेफरेंस इन फॉर्मूला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसको आप देख लेना, क्योंकि देखिए ज़्यादा लॉन्ग अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है, ठीक। सो यहाँ कह रहे हैं टाइप ऑफ सेल रेफरेंस, जैसे कि रिलेटिव रेफरेंस, आप देख रहे हैं द रो एंड कॉलम रेफरेंस कैन बी चेंज व्हेन यू कॉपी फॉर्मूला।
and another cell because the reference are actually offset from the recurrent। यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं जैसे सपोज आपने कोई फॉर्मूला किसी सेल में लिख दिया, जैसे मैंने बताया ये आपकी रो है, ये कॉलम है। तो अगर सपोज करें कि आप मैंने इस यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। अब ये फॉर्मूला अगर मैं नेक्स्ट जगह अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल पेस्ट कर दूँगा। जहाँ भी पेस्ट करूँगा ये सेम फार्मूला मेरा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा। ये फार्मूला लाइक C4 इज एंटर्ड इन कोई से भी कॉलम में, कोई से भी सेल में हमारा है, ठीक, क्योंकि ये हमारी सेल है। अब एक और सेल है, तो मैं अगर यहाँ पर पेस्ट कर दूँ यहाँ से लाकर, तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। एंटर, उसी के बारे में ये कह रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकल बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। देन सेल रेफरेंस इन फॉर्मूला कह रहे हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, द रो एंड कॉलम रेफरेंस डू नॉट चेंज व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला बिकॉज द रेफरेंस इज टू एन एक्चुअल सेल एड्रेस। An absolute reference use $2 in its address, one for the column letter and one for the row number। जैसे कि जब आप फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो आप फॉर्मूला सपोज मैं सम करूँगा, तो सम में मैं क्या लिखूँगा, देखिए ये मेरी एक्टिव सेल है, तो इस एक्टिव सेल में मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इक्वल टू सम। अब सम किसका करना है मुझे, सपोज करो 5, 6, 10 ऐसे बहुत सारी वैल्यू है, 15 इनका करना है। तो फिर मैं अपने इस एक्टिव सेल में, जो ये मेरी एक्टिव सेल है, इस मैं एरो लगा के दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ लिख लूँगा, मतलब इक्वल सम दिस मैं इनको सबको सिलेक्ट कर लूँगा, ऐसे सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट बंद कर दूँगा। तब जब एंटर लगाऊंगा तो इसका सबका सम आ जाएगा, ठीक। उसी को कह रहे हैं जब मैं सम आ गया, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ गई, जैसे 5, 6, 11, 21 और ये 36 आ गई, 36 शो होगा। लेकिन जब मैं दोबारा से इस सेल एक्टिव सेल पर क्लिक करूँगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे वहाँ पर दिखाई देगा कि जो मैंने फॉर्मूला लगाया है क्या, $A1 से लेके और जहाँ तक भी मैंने किया, जैसे ये A1, A2, A3, A4 ऐसे, तो A1 से लेके और मुझे A5 तक, ठीक। तो इस तरीके का ये ऐसे आएगा और इधर भी डॉलर लगा होगा, जैसे कि यहाँ फार्मूले में है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने जैसे बताया कि अगर मैं 4 है या 5 है तो इक्वल टू, जो फॉर्मूला में जो हम एक्टिव सेल पे क्लिक करेंगे तो बन के क्या आएगा, इक्वल $। अब जैसे ए कॉलम में तो ए आएगा, बी कॉलम में तो बी आएगा, सी है तो सी, सी से जैसे अगर सी के 4 हैं तो $4, राइट। सो दिस इज फॉर्मूला पेस्टेड इन सेल। तो ये एक जैसा सेम रहेगा। अगर मैं कॉपी पेस्ट भी कर लूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद भी ये सेम रहेगा, इसे कॉपी करूँगा और दूसरी जगह पेस्ट कर दूँगा तो फॉर्मूला मेरा ये सेम रहेगा, राइट, एक्सेल में। देन सेल रेफरेंस इन फॉर्मूला। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे होता है मिक्स्ड रेफरेंस, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। मिक्स्ड रेफरेंस जैसे आइदर द रो और कॉलम reference is relative and the other is absolute, only one of the address part is absolute, for example जैसे $A4 और $4। तो इस तरीके से भी हो सकता है। सपोज मैं ये आपको एक एक्टिव सेल ले लूँ, यहाँ एक्टिव सेल है। अब सपोज करें ये 1, 2, 3, तो रो हमारी 3 वाली है और यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँ A, B, C, ठीक। तो जो मेरा ये जो है इसे मैं कहूँगा C3, ठीक, क्योंकि यहाँ से मैं देखूँगा तो ये 2 हो गया,
ये सॉरी 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरीके का। ठीक है, या मैं इसका एक बेटर ऐसे करके आपको थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ। वन टू थ्री फोर, ठीक। फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर ए बी सी डी ई, राइट। अब मैं सपोज C4 में जाना चाहता हूँ, तो C4 में जब जाऊँगा तो C तो ये मेरा कॉलम हो गया, ठीक। C इधर से आऊँगा, और 4 में जाना है तो 1 2 3 4, तो मैं इधर से जाऊँगा। तो जो यहाँ से यहाँ को जो मेरी ये आ गई, ये क्या है, C4 है, ये एक्टिव सेल C4 है, ठीक। A1, तो उसी को कह रहे हैं formula like $A1 written in the cell C2 if the formula is copied in cell। तो इसी टाइप से ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टू टाइप से मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि $C4, और मेरा जब मैं शो करूँगा क्या हो सकता है कि $C4, राइट। इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। देन चेंजिंग द टाइप ऑफ रेफरेंस, देखिए रेफरेंस को कैसे टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंजिंग द टाइप ऑफ रेफरेंस आफ्टर entering a cell reference in a cell, press F4 repeatedly to have a Excel cycle through all 4 reference type। Like जैसे कि if you enter A1 to start formula, पहले स्टार्ट करा आपने तो प्रेस F4, तो सेल रेफरेंस चेंज टू $A$1, क्योंकि जब आप पहले ही ये कॉलम में स्टार्ट किए, देखिए इस तरीके का, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पर A है, B है, C है, D। तो जो पहले वाले कॉलम ये है हमारा A1, क्या है ये A1, ठीक। तो A1 को स्टार्ट टू फॉर्मूला कहना है, रेफरेंस चेंज टू। तो ये कैसे लिखेंगे हम, जो लिखा है ऐसा, जब उसमें क्लिक करेंगे तो $A$1, राइट। इस तरीके का हमारा आएगा। ऐसे ही अगेन F4 सेल रेफरेंस चेंज टू $1। अब इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉलर बीच में लगा सकते हैं कि $1, यानी कि दोनों के लिए आ जाएगा। और अगेन सेल रेफरेंस चेंज टू, इसको ऐसे भी कर सकते हैं $A1, क्योंकि बात तो हम A1 की ही कर रहे हैं ना, राइट। देन प्रेस F4 अगेन द सेल रेफरेंस चेंज टू A1, और इसकी सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, सबसे शॉर्ट फॉर्म A1 का मतलब आप इसी वाले को, इसी कॉलम को जो स्टार्टिंग में है, यानी कि जो हमारा पहला कॉलम है 1A, तो फिर इसको क्या कहेंगे A1, ठीक। A1 ये हो जाएगा A1, ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ। ये कह रहे हैं सेल रेफरेंस इन फॉर्मूला। अब सीट नेम, सेल एड्रेस जो भी है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, या फिर देखिए वैसे तो आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको बकवास सा लगेगा, लेकिन मैं इसको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। इफ द वर्कशीट नेम इन द रेफरेंस इंक्लूड 1 और मोर स्पेस, ठीक, तो इंक्लोज इट इन सिंगल कोटेशन मार्क, मतलब अगर 1 या मोर स्पेस है तो सिंगल कोटेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि A1 स्टार सीट, तो 2 मल्टीपल है, और भी सीट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रहे हैं। प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं आपको। देन फॉर्मेट टू
रिफर एक्सेल, ओपन वर्कबुक। जैसे वर्कबुक होती है तो वर्कबुक क्या होती है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये वर्कबुक है मेरी पूरी, इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं एग्जाम्पल जैसे A1 स्टार बजट के बारे में बात है, या फिर सेल टैग के बारे में मल्टीप्लाई करना है कुछ है, एक्सेल सीट है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम जब एक्टिव सेल में कोई भी नोटेशन बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इफ द वर्क इज क्लोज द कंप्लीट पैथ टू द रेफरेंस हैज टू बी प्रोवाइडेड। एग्जाम्पल जैसे A1 इंटू सी, तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो वैल्यू है वो बजट एक्सेल एसएक्स इस तरीके से फाइल में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर सी ड्राइव में सेव हो रही है, दिखा रहे हैं सी माई डॉक्यूमेंट बजट सीट A2। ठीक, तो वहाँ पर आपकी फाइल सेव हो गई। थैंक यू। सो ये इतना ही था, और इसके बाद मैं दूसरा लेक्चर अभी बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू फॉर